हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कराटे सर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कराटे में किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं और किस तरह इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं और कराटे से किस तरह हम पैसा और नाम शोहरत सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 5 टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करने पर आप बहुत ही अच्छे एक ट्रेनर, एक बहुत ही अच्छे कराटे टीचर बन सकते हैं। टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट होना होगा, जिसे फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट भी कहा जाता है। फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट का मतलब एक टीचर नहीं होता। फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है आप कराटे में एक सीनियर स्टूडेंट है। जो कलर बेल्ट होते हैं, वाइट से लेकर येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ये सभी बेल्ट में आप एक जूनियर स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब आप ब्लैक बेल्ट पर जाते हो, फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम पास करते हो, तो आप एक सीनियर स्टूडेंट कहलाते हो। तो उस लेवल पर आने पर आप किसी भी टीचर के, जो भी आपके टीचर हैं, उस टीचर के अंडर में आप कहीं पर भी क्लासेस ले सकते हो, कहीं स्कूल में भी क्लासेस ले सकते हो और एक अच्छा सेल्फ डिफेंस और कराटे की ट्रेनिंग देकर आप पैसा कमा सकते हो। बट आपको किसी टीचर के अंडर में रहकर करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। तो वहाँ जो फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट में आप टीचिंग के लिए जो तैयारी करोगे, तो उसमें ये रहेगा कि आपको एक एक्सपीरियंस और एक जो गलती आप करेंगे तो टीचर आपको गाइड करेगा, तो वो गलतियों से आप बच सकेंगे। इसके लिए आपका फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट होना ज़रूरी है और साथ में आपका टीचर का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, आपका खुद का पर्सनल डोजो या कराटे क्लास स्टार्ट करना। इसके लिए आपको सेकंड और थर्ड डन का एग्ज़ाम पास करना होगा, क्योंकि आप जब थर्ड डन ब्लैक बेल्ट हो जाओगे तो आप अपना कहीं पर भी अपना पर्सनल डोजो स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हो। और थर्ड डन के पहले अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, आपकी जो टीचिंग एबिलिटी रहेगी वो आप में नहीं रहेगी। तो इसके लिए फ़र्स्ट डन से लेकर थर्ड डन तक आपको अपने टीचर के अंडर में रहकर काम करना होगा। उसके बाद अपना पर्सनल डोजो खोल सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में कहीं पे भी रुके नहीं और आगे बढ़ता जाए। इसके लिए आपका थर्ड डन होना ज़रूरी है पर्सनल डोजो के लिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कराटे में काता और कुमिते यानी फाइटिंग और जो फॉर्म्स होते हैं काता के, उसमें नेशनल में, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं करोगे, आप अपने स्टूडेंट्स को रेडी नहीं कर सकते। तो आपको पहले ख़ुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपके पास क्लास ज्वाइन करने के लिए आएंगे तो वो आपकी एबिलिटी के बारे में पूछेंगे। आपने क्या क्या अचीव किया, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपने किस लेवल तक की आपने फ़ाइट करी है, कहाँ तक के आप सीखे, सारी बातें आपसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद ही वो क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही होशियार हैं और होना भी चाहिए। हर चीज़ को देख करके, परख करके वो करते हैं। तो अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो आप उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते और आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर आप खुद उस लेवल तक के नहीं गए तो बच्चे को उस लेवल तक ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टिप्स नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि रियल कराटे ब्लैक बेल्ट के बाद ही स्टार्ट होता है। ये तो जो है 4 इयर्स का, जो 3 इयर्स का, जो वाइट बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक की जो ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ बेसिक्स हैं। मेन ट्रेनिंग होती है ब्लैक बेल्ट के बाद। तो उस समय ज़्यादातर देखने में ये आता है कि लड़के ब्लैक बेल्ट होने के बाद समझते हम टीचर बन गए, अब हम ट्रेनिंग करें नहीं करें, हमने तो ये चैम्पियनशिप खेल ली, वो खेल ली, इस तरह वो ट्रेनिंग वगैरह बंद कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप की ट्रेनिंग जब तक रहेगी, जब तक आप इस फील्ड में पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आपके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज चाहिए, फुटवर्क चाहिए, स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तभी तो आप स्टूडेंट्स को रेडी करेंगे। अगर आप में ही वो क्वालिटी नहीं रहेगी तो बच्चे नहीं सीखेंगे आपसे। इसके लिए अगर आपको इस फील्ड में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी होगी। 2 से 3 घंटे आप अपने आप को दोगे, आप आगे बढ़ोगे तो बच्चे आपको देख करके आगे बढ़ेंगे और वो सोचेंगे कि हमारे टीचर बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे फाइटर हैं, ट्रेनिंग अच्छी देते हैं, एक्टिव है। तो एक्टिव रहना, ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए। टिप नंबर 5 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सिर्फ एक ही जगह रुकेंगे स्ट्रगल के लिए। और बहुत से स्पोर्ट्स में बहुत से एथलीट, बहुत से लोग यहीं पर आकर के अपने घुटने टेक देते हैं, वो है स्ट्रगल। आपने क्लासेस स्टार्ट की, आपके क्लास में बच्चे नहीं हैं, आपने क्लास बंद कर दी,
आप पर प्रेशर है, घर वालों का, पैसे चाहिए, खुद के लिए पैसे चाहिए, वो ज़रूरी भी है, लेकिन इस फील्ड के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहना होगा। अपने पर्सनल एक इनकम के लिए या घर वालों के लिए आपको 2 घंटे से 3 घंटे का वक्त सुबह में, शाम में कहीं ना कहीं अपने क्लासेस के लिए रखना होगा। बाकी सारा दिन आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होते ही लोग डायरेक्ट आपके पास आ गए और उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको अपना नाम पहचान बनाने में वक्त लगेगा। अगर आप कहीं रेंट पर क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको रेंट पहले निकालना होगा। रेंट है, बिजली बिल है, सब चीज़ें आपको देनी होगी, तो इतना इजी नहीं होता। इसके लिए मैंने सबसे पहले टिप्स में कहा है कि आपको अपने टीचर के अंडर में रह कर के काम करना होगा। तो उससे ये होगा कि आपके टीचर के जो पर्सनल डोजोज होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ आपको सिखाना है, वो आपको एक अच्छा अमाउंट दे सकते हैं बिना किसी रेंट के। लेकिन अगर आप लालच में आकर सोचते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपना क्लास स्टार्ट कर दूं, और आप कहीं पर महंगी जगह लेके 10-20 हज़ार रुपये महीने की जगह लेकर आप क्लास स्टार्ट करते हैं, और अगर आपका कैरियर सही से ग्रोथ नहीं करता है, तो आप हमेशा के लिए इस फील्ड को छोड़ दोगे और सोचोगे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। एक स्टूडेंट आता है तब भी आपको ट्रेनिंग कराना है, अगर स्टूडेंट नहीं आते तो आपको डोजो में पर्सनल ट्रेनिंग करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, कुछ वक्त देना है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे तो 1 साल भी आपको देना है। जब तक कि आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं आता, आपको ट्रेनिंग करते रहना है। अगर आप वहाँ पर रुके तो पूरी मेहनत पर आपका पानी फिर जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये 5 टिप्स पर आप ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा पहले प्लेयर बने, एक अच्छा स्टूडेंट बने, उसके बाद ही कराटे में पैसे कमाने की सोचें, क्योंकि ये कोई बिज़नेस नहीं है कि आपने कहीं पैसा लगाया और कमा लिया। इसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जल्द ही बना दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कराटे में बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, तो उनको इस चीज़ की जानकारी हो कि किस तरह इसमें कैरियर बना सकते हैं। तो ये 5 जो सिंपल सी मैंने टिप्स दी है, इसमें काफ़ी कुछ उन्हें नॉलेज मिलेगा कराटे को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।